अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ खुश रहें, बात रहें। आप देख रहे हैं दिस रिएक्शन चैनल। तो मैं हसन। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है दिस इज इंडियन मूवमेंट, उज़ैर यूनुस ऑन विजिटिंग हिज होम इंडिया। आइए पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। पहले वीडियो स्टार्ट करते First time properly traveling in the country. We went to Delhi for a day. Delhi से आगरा गए, ताजमहल देखा. वहाँ से we went to Rajkot and then to Batwa and Bagasra, which are my ancestral homes from both my maternal and paternal side. वहाँ से गोवा, वहाँ से फिर बॉम्बे. There is an energy that you feel among people, and the way to sum it up is the energy is that they're feeling, particularly among, I met basically my friends from college that I went to college with, was that this is our moment. If not now, then never. That's the attitude. The attitude is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, two examples. बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है. पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन. कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ. मैं देख रहा हूँ यार, कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा. ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा. फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे. उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज़ द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया, कितना नहीं आया. उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज़ एन इशू. So what the fintechs have started doing is giving smart speakers that are connected to the merchant's wallet. तो अनाउंस करता है स्पीकर 50 रुपीज़ रिसीव्ड, 100 रुपीज़ रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड. तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके बाद स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसे दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस. दूसरा बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं पाकिस्तान से इंडिया. मतलब या इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट. अब दीज आर लाइक प्रीटी एक्सेसिबल. मतलब ये कोई नॉट रॉकेट साइंस, जीरो रॉकेट साइंस. नो. सो एंड अगेन ऐसा नहीं है कि इंडिया में कैश अब इस्तेमाल नहीं होता. इंडिया कैश सर्कुलेशन एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी इज 13%, पाकिस्तान इज रफली 20%. तो आप उसको 13 तक भी ले आएँ, कंपेयर ब्रिंग इट एट पार विद इंडिया. इट ट्रांसफॉर्म्स द इकोनॉमी फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग कैपिटल क्रिएशन, क्रेडिट. हमारे पास आई एम अज्यूमिंग कि वो जो बेसिक 5G जो जियो ने किया है वहाँ पर वो भी नहीं है यहाँ पर. तो नहीं, तो वो अभी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा वो जब आएगा तब ये चीज़ें. हाँ, और अब रास्ट रोल आउट हो रहा है मर्चेंट्स पेमेंट्स, इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड. दे बीन स्लो एट इट. द ट्रेजेडी इन दिस शहजाद इज दैट जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, जैम ट्रिनिटी कहा जाता है, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, यूपीआई एंड मोबाइल फोन एक्सेस. दैट Aadhaar unique ID, digital ID is a critical part of it. Pakistan actually got digital ID way before Aadhaar was rolled out. मैंने अपना आई थिंक पहला NIC जब बनाया था उसमें चिप थी. हाँ, पहला NIC अपना. सेम हमारी जनरेशन के सबके डिजिटाइज IDs थे, पासपोर्ट डिजिटाइज थे, बट हमने नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया उससे. And we lagged. हमने डाल दी बस एमी, बस डाल दी. अभी भी नादरा जो है, आधार फॉर एग्जाम्पल डज नॉट चार्ज मनी, or maybe charges a notional amount. People in your comments who are from India will correct me if I'm wrong on this one, but in any case, the cost of pinging the Aadhaar database is very little to no cost. The cost of sending money on UPI is zero MDR. It doesn't cost anybody anything because the government provides that infrastructure. UPI बता भी दो ना लोगों को. It's a unified payments interface which is interoperable in the sense that think of it as a digital railroad. उस digital railroad पे पैसा जाता है, माइक्रो पेमेंट्स जाती हैं, connected to a wallet or a bank account. The government of India mandates that every citizen with an Aadhaar card should have the right to a zero balance, zero cost bank account. Digital bank account. तो आप अगर गांव में रहते हैं, आपका आधार है, तो आपका जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट. दिस इज मोदी गवर्नमेंट डिड इट एंड ही वाज क्रिटिसाइज्ड एट दैट टाइम, क्योंकि लोग कहते थे यू आर वेस्टिंग गवर्नमेंट मनी, जीरो बैलेंस, आप बैंक से सब्सिडी दे के बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं. इट ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स, क्योंकि सरकार ने फिर क्या किया, अब आधार है, सब्सिडीज देना शुरू करनी. Exactly. Led to popularity, led to service delivery, led to reduction in corruption, and also digitized payments, because now you have access to a bank account, you can get insurance, you can get credit, you can digitize payments, etc., along with the Jam Trinity. The second example I'll give you is that Rajkot
is a city of 2 million people. उससे 200 किलोमीटर साउथ towards the Arabian Sea is my paternal grandfather's village. घेट बगसरा उसको कहते हैं. 3,000 कुछ लोग रहते हैं उस गांव में अभी भी. अच्छा होगा ना उनमें से कोई एक कमेंट करे अरे ये तो मेरा गांव मेरा है. गांव है. तो वही मैं कह रहा था, वहाँ पे 4G LTE मेरा चल रहा था right up to the Arabian Sea. एंड उस गांव में आई वेंट फॉर अ वॉक. मुझे एक मिले आदमी, क्योंकि मेरे अब्बू गए हुए वहाँ पे ज़मानों पहले, तो उन्होंने कहा वहाँ एक दरगाह है. तो वहाँ जो है मेरे दादा के कुछ बच्चे और परदादा के दादा वहाँ दफन है. तो उन्होंने कहा वहाँ तुम जाना, शायद तुम्हें कब्र मिले. उनको पूरा याद नहीं था कि कहाँ है वगैरह ना. तो मैं ड्राइवर के साथ हम गांव के अंदर घुस गए, क्योंकि एक बोर्ड था, बोर्ड के बाद गांव शुरू हो जाता था. अब ये नहीं बोलना कब्र पे QR कोड था. नहीं. अच्छा, नहीं. तो अब तो इंटरनेट वहाँ चल रहा है, ठीक है. तो वहाँ जब मैं गांव में चल रहा था तो एक मिले, कोई बच्चा आया फूल वूल डाले, उसने बोला QR कोड नहीं. इतना तो नहीं है ना? उतना नहीं है. लेकिन उस दरगाह के सामने जो स्टोर है वहाँ QR कोड था, फूल वाले के पास. हाँ, उसके पास QR कोड था. और ग्लूको पार्ले जी वगैरह आप ले लें वहाँ से. और आप, मैंने तो कैश दिया बिकॉज UPI फॉरेनर्स के लिए नहीं चलता, बट वहाँ लोग QR कोड. तो वहाँ एक मिले मुझे गोविंद भाई, उनका WhatsApp नंबर भी मेरे पास है. रोज़ सुबह मुझे मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग वगैरह. पुअर गाय, वेरी पुअर गाय. मैं घर में गया, उन्होंने मुझे मीठा दूध पिलाया. ही हैड अ स्मार्टफोन विद 4G LTE ऑन इट. एंड मैं उससे पूछा कि आप कैसे काम क्या करते हो. उन्होंने कहा मैं पुरानी चीज़ें ख़रीद के आ गया, फिर बेचता हूँ. मेरे बच्चे नहीं हैं, मी एंड माई वाइफ, वो वी लिव हैप्पीली, यू नो, वी आर पुअर बट वी आर हैप्पी. तो उन्होंने जब मुझे टूर दिया शहजाद, तो मैंने पुरानी जो है ना, मेमनों के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह. उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ये जो पक्के वाले घर हैं ये इस गली में, यहाँ आपके घर होते थे ये वो. तो फिर मैंने एक स्ट्रक्चर देखा, हिंदी मुझे पढ़ने नहीं आती, पेंट हुआ था अच्छा सा. मैंने कहा ये क्या है. कहते हैं यहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं. बाटवा एंड बगसरा नाउ हैव अ यूथ लिटरेसी रेट अप्रोचिंग 90%. 3,000 लोगों का गाँव है. वहाँ अभी भी लोग काऊ डंग जला के खाना बनाते हैं. लेकिन स्कूल जो थी ना, वो आपको दिखता था कि स्कूल ज़बरदस्त है. फिर मैंने कहा वो दरगाह किधर है. तो उन्होंने कहा कि दरगाह तो बाहर थी, आपको नज़र नहीं आया. अब मेरे दिमाग में था कि छोटी सी दरगाह होगी, यहाँ मुसलमान नहीं रहते कोई. उन्होंने कहा नहीं बड़ी दरगाह है, तुम स्टोर से तुमने बिस्किट ख़रीदा. मैंने कहा हाँ. कहता है स्टोर के बराबर. मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया. मैं तुम्हें दिखाता हूँ. मुझे बाहर लेके गए, हम वॉक करते आए बाहर गांव के दरवाजे के बाहर. तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा. और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है, कोई 500-600 साल पुरानी वो कहते हैं. वहाँ मुझे एक हिंदू पंडित मिला, बराबर में मंदिर है उसका. तो मैंने उससे बात की कि यहाँ कब्रें भी होती थी. उसने कहा यहाँ 2 कब्रें, एक इस्माइल पीर की और उसके सहन में ज्वाला पीर की, वो 200-300 साल पुरानी है. तो these were the people who converted the Memons in that area to Islam years ago, and then my family etc. we traced back के 200-250 साल पहले वो convert हुए थे. वहाँ की मेंटेनेंस उस दरगाह की the Hindu temple does. मुझे हिंदू प्रीस्ट वहाँ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ यहाँ मांगना है तो यहाँ मांगो, यहाँ इस पीर के बड़ी जो है ना, लोग कहते हैं कि. मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो मुसलमान नहीं है, तो कौन आता है. देखा दूर से मुसलमान आते हैं, लेकिन यहाँ जो आसपास के हिंदू हैं वो भी यहाँ आते हैं, मन्नत मानते हैं. क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं. गुजरात के इस इलाके में सबको मालूम है कि ये दरगाह है, और ये दरगाह हमने रखी हुई है यहाँ पे अभी तक. एंड इट्स देयर एंड प्रिम, बिल्कुल. मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी डेवलपमेंट के चक्कर में मलिक रियाज टाइप जो सीन हुआ अब्दुल्ला शाह गाजी की तरह, वो नहीं, बिल्कुल रखी हुई है उन्होंने बचा के वहाँ पे. And somewhere on that ground, some of my family members are buried, but those graves are not there. But the dargah, as a symbol of the fact that there were Muslims here, still exists, and it's painted, it's nice, and people come there. You know, that's South Asia. हमें जितना ये झूठ अपनी सियासत के लिए लोग करवाते हैं ना कि भाई ये तो नफरतें हैं एक दूसरे से, आप जितना पीछे जाएं ना, आपको ये मिलेगा साउथ एशिया में. Yeah. This hate, the politics of hate are recent, especially like British colonization के बाद बढ़ गई थी. Yeah. उससे पहले तो आपको यही मिलेगा. Yeah. Even I went to the shrine in Delhi, the famous one. निज़ामुद्दीन औलिया की. Most people there were not Muslims. Yeah. हाजी अली पे भी बॉम्बे में same thing. In fact, इस पे you know again
मैं बाटवा गया, which is a bigger town. It's before on. बाटवा मेमन अगर देख रहे हैं तो मुझे रिश्ता भेज दें प्लीज। मैंने सुना है कि वो करते हैं रेट आजकल तुम्हारी पता नहीं क्या लगेगी। ऑक्शन करते हैं ना बंदे को। ऑक्शन नहीं करते, प्राइस लिस्ट है यार। प्लीज कोई अगर बाटवा मेमन रिश्ता भेजना चाहता है, लो टियर पे शायद आएगी तुम्हारी। लेकिन सिटीजन हो नहीं, पाकिस्तानी ओनली। डॉक्टर हो नहीं, लॉयर हो हाँ, प्रैक्टिस करते हो नहीं, तो फिर एक अमेरिकन डिग्री है अपना, अमेरिकन डिग्री, बाप की दुकान है जोड़िया बाजार में। नहीं तो बड़ा मुश्किल, लो रेट आई, फिर भी लो रेट में भी शायद कुछ घर सामान मिल जाए शायद। तो ठीक है, लो रेट भी करोड़ों में तो होगा ना यार। नहीं अब आजकल करेंसी के हिसाब से शायद हो, लो रेट भी करोड़ों में तो होगा यार। मतलब 1 करोड़ तो आजकल मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। नहीं, अब बाटवा में उनमें कम हो गया, जनरेशनली शिफ्ट हो गए लोग, आगे चले। प्लीज अगर आपकी फैमिली है कमेंट कर दें मुझे, मैं रेडी हूँ रिश्ते के। बायोडेटा मैं कर दूंगा चेक, तपास मैं कर दूंगा इसकी, हम तपास कहते हैं इसको। बिफोर मैंने अपना रिश्ता करवा दिया। क्या सुना रहे थे? तो बाटवा में विच इज़ अ बिगर टाउन, तो वहाँ 4000 मेमन घर होते थे पार्टीशन से पहले। और बाय द वे बगसरा में जब मैं उसने गोविंद भाई ने मुझे घर दिखाए, इनफैक्ट बिफोर आई गो टू बाटवा एक और बगसरे की बात बता दूँ। तो वहाँ जब मैं टूर करके आया स्कूल के पास, वहाँ दुकान थी, तो 4 लोग और जमा हो गए थे। मेरे ड्राइवर से बात कर रहे थे, भाई ये कौन है, इसकी बेगम गाड़ी में बैठी है, अमरीकी है, ये हमारे जैसा ही लगता है लेकिन उसको गुजराती नहीं आती, बोलता हिंदी है उर्दू टाइप की, तो क्या कर रहा है। मैंने उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि भाई अमेरिका से आया है, ऐसे पाकिस्तान से है, इसके दादा यहाँ से थे। तो फिर उन्होंने भी मुझे टूर दिया ना, पाकिस्तानी स्वदेश है ये। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप यहाँ तो मेमन रहते थे। तो फिर जा रहे था, मैं जाने लगा तो उन्होंने कहा नहीं रुको 1 सेकेंड, तुम्हें एक और शख्स के घर लेके जाते हैं। मैंने कहा कौन? तो वहाँ आर्ग्यूमेंट हो गई ना इनकी कि नहीं लेके जाओ, उसको याद नहीं होगा, वो गुजराती में बात करना है, मुझे मेमनी के थ्रू गुजराती थोड़ी बहुत समझ आती है। तो पता लगा उस गांव में एक 105 साल का शख्स रहता है, उसका नाम है भीमा आता। 105 साल का। Yeah. So my grandfather was born in 1922. If he was alive today, he would have been 101. So he was from my grandfather's generation. So basically they grew up together, these two. My grandfather was no longer alive and Bhima Ata was still alive. तो मैंने कहा यार जाते हैं मिलते हैं उससे। उसने कहा उसको कुछ याद नहीं है अब, लेकिन तुम चलो उसके पास। तो मैं उसके घर पे गया, उन्होंने वो सोए हुए थे, वो उठे, मैंने उनको कहा कि मेरे दादा यहाँ से थे। तो वो गुजराती में ट्रांसलेट कर रहा था आदमी। तो उससे पूछा, नाम दिया अब्दुल सत्तार, याद है तुम्हें कोई? मुझे नाम अब याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि उस ज़माने में 47 से पहले मैं मुसलमान और मेमन बच्चों के साथ जब हम छोटे थे तो हम सब साथ ही खेलते थे, और फिर वो चले गए 47 में, कोई वापस ऐसे नहीं आया, बट थे यहाँ। तो उसको याद था, ही हैड मेमोरीज ऑफ एटलीस्ट ग्रोइंग अप विथ माई ग्रैंडफादर्स जनरेशन एंड दे प्रॉब्ली प्लेड टुगेदर एंड दिस गाय स्टिल अलाइव। वहाँ से जब मैं निकला तो उन्होंने एक पॉइंट किया कि ये देखो इस घर में तुम्हें छोटे डॉट्स नज़र आएंगे 4-5 ऊपर दीवार की तरफ। तो मैंने कहा हाँ वो नज़र आ रहे हैं, कैमरा से यू कुडंट सी देम बट यू कुड टेल के डॉट्स से। उसने कहा ये मोमेंट था जब सब छोड़ के गए। हमारे बड़े बताते हैं कि किसी ने राइफ़ल चलाई थी इस गांव में, और उस राइफ़ल चलने के बाद इस गांव से एटलीस्ट मेमन जो हैं वो साउथ चलने लगे और कश्ती में बैठे और कराची आ गए सारे। बगसरा खाली हो गया मेमनों से। तो दैट वाज द हिस्ट्री, स्टिल देयर, यू कैन सी इट। तो उससे पहले बाटवा आता है, जूनागढ़ के साउथ बिफोर बगसरा। बगसरे के बाद बगसरे में मैं हमेशा सोचता था, एंड मेरे कज़न ने फिर फेसबुक पे भी ये मैसेज किया कि मेरे दादा को बड़ा शौक़ था बीच जाने का। पहले किमाड़ी जाते थे, फिर जब हम क्लिफ्टन आ गए तो क्लिफ्टन बीच बड़ा जाते हर इतवार को ना, वो जाके वो बस खड़े होते थे और बैठते थे, कुछ पापड़ वगैरह खाते थे। और मेरे परदादा, आई डोंट रिमेंबर हिम, आई वाज़न्ट बोर्न, ही हैड पास्ड अवे, बट द एल्डर्स इन माय फैमिली रिमेंबर हिम, ही यूज्ड टू लव गोइंग टू किमाड़ी एज वेल। तो जाके पता ये चला कि बगसरा से 20-15 मिनट की ड्राइव, बेसिकली एन आवर लॉन्ग साइकिल राइड, is the Arabian Sea. So they loved going there after coming to Karachi, going to the beach, because that was what their home looked like. And they never talked about it. कि भाई ये हम बचपन में यहाँ जाया करते थे, अब हम याद आती है ना बेसिकली, लेकिन males of that era are not in tune with their own emotions in that sense. अब जाके पता चला कि अरे यार इसलिए जाते थे दादा पर दादा। और ये वही साहिल है, वही है अरेबियन सी, वही साहिल है।
अरेबियन सी है, साहिल के लगता भी वैसा ही। आजकल वैसा नहीं लगता, वहाँ का माधवपुर बीच जो है वो बहुत खूबसूरत है, क्लीन है। आबादी कम है इसलिए साफ़ है ज़्यादा कराची के हिसाब से, बट यस वो याद आती थी। खूबसूरत बात है यार, वो सोचते होंगे बैठ के कि वही पानी है, वही पानी है, इसी पानी से आए थे लेकिन जा नहीं सकते वापस। जी दोस्तों, वीडियो ख़त्म हुई। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें कि उज़ैर भाई को इंडिया जाने कैसे दिया। सभी ये सोच रहे थे यार ये बंदा कैसे इंडिया चला गया एक पाकिस्तानी होकर। बिल्कुल, वो तो यार वो बाद में इस सवाल का जवाब हमें वीडियो के अंदर ही मिला कि वो पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं गया, वो गया अमेरिका से। बिल्कुल, वो अमेरिका से आया, इसीलिए उसको वीज़ा जो है वो आसानी से मिल गया और वो आसानी से पूरा इंडिया घूम रहा था। अच्छा, मेन बात यह भाई कि वो जो उनका वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा इंडिया में, उसका मकसद ये था लोगों को बताने का कि वहाँ पे जैसा पाकिस्तान में लोग सोचते हैं ना या कहते हैं, ये उनके मुंह बंद करवाने के लिए था। आप ये देखिए कि सबको पता भी चलेगा ये पाकिस्तानी है, लेकिन आया अमेरिका से है, अमेरिका के थ्रू आया है। लेकिन वो आप ये देखिए कि एक बहुत ही गरीब आदमी था जो मियाँ बीवी रह रहे थे, लेकिन उन्होंने घर ले जाकर उसकी मेहमान नवाजी की। जितने वो काबिल थे, जिसके वो तकरीबन जिस काबिल थे वो, उन्होंने अपनी औकात से बढ़कर उसकी मेहमान नवाजी की। अतः के दूध तक उन्होंने घर में बिठा कर पिलाया, उसकी इज्जत और जहाँ भी गए उनके साथ चले पहुंचाया। बिल्कुल। और आप ये देखें कि दरगाह पर गया तो उसने ये सोचा कि यार इधर तो मुसलमान रहते, दरगाह पे इतना किसने केयर की होगी, या वो छोटा सा मिज़ार होगा वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो मिलार पर गया उसके होश दंग रह गए यार, ये कि मैं दरगाह को कितना मेंटेन किया हुआ है उन्होंने, कितनी खूबसूरत मेंटेनेंस जितनी, यानी कि उसकी तैयारी जितनी थी, उसकी जो है वो मुरम्मत जितनी थी वो हिंदुओं ने की हुई थी। तो यार वो देखकर हैरान रह गया, इतना खूबसूरत तरीके। और फिर सबसे बड़ी बात है हसन भाई कि आप ये देखें कि वहाँ पे वो कह रहा था कि मैंने सोचा कि मुसलमान कम है, अगर मुसलमान यहाँ नहीं आते तो फिर कौन आता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदू सिख ईसाई सारे यहाँ पे अपनी मनते मांगने के लिए आते हैं और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। और उन्होंने एक लेसन भी दिया कि यार अगर आपको कुछ मांगना है तो इस दरगाह से मांगो। और साथ ही टेम्पल्स भी हैं वगैरह। और बकाया उन्होंने उनका मकसद हसन भाई कि इंडिया जैसा हम सोच रहे हैं ना कि, और अक्सर यार यहाँ ऐसे कहा जाता है अक्सर पाकिस्तान में इंडिया जो ओरिजिनल है ना वो नहीं दिखाया जाता पाकिस्तान में। जो ओरिजिनल इंडिया है सिर्फ ये इनकी यही सोच होती है कि जैसे हम है वैसे ही उनको दिखाया जाए, लेकिन भाई तो अब तरफ 100 साल आगे चला गया। सिख किधर आते हैं ना, करतारपुर या ननकाना आते हैं या बाबा बुल्ले शाह पे आते हैं इधर, वो भी यही कहते हैं कि हमें इंडिया में यही बताया जाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, उधर मोहब्बत प्यार करने वाला कोई नहीं है, उधर कोई ज़ियारतें नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई माहौल नहीं। जब वो इधर आते मेरा भाई उनको भी वही नजर आता है कि हमें इंडिया की मीडिया क्या असल में असलियत देखे ना, तो अवाम जो है ना, अवाम का आपस में कोई इख्तिलाफ, उधर भी अवाम का दिल करता है कि इसको मिलने के, इधर भी बात है। मेन चीज पाकिस्तान और इंडिया में जो कॉमन है वो ये चीज कि आप देखे कि उधर भी घर ऐसे हैं जो कि मुसलमान जो है वो उठकर पाकिस्तान आ गए, तो वो अभी तक जो है कल्चर वही नुमाया किया गया, सब कुछ दिखाया। दूसरी तरक्की की बात करते हैं मुनाज़िर भाई, तरक्की की बात मेरी इंडियन लोगों से बात भी होती रहती है अक्सर, दिल्ली से मुंबई से वगैरह वगैरह। अक्सर जो है दोस्त जो है सब्सक्राइबर जो है वो हमारे चाहने वाले जो है हमसे बात करते रहते हैं इंस्टा पे, तो उनसे बात होती रहती है। ये कार्ड जो है ना, क्रेडिट कार्ड, ये उधर कैश में नहीं चलता काम, यानी कि कोई भी आदमी, मेरे ख्याल से आम आदमी भी है जेब में कैश नहीं रखता, वो कार्ड इधर चलते। अगर सब्जी तक भी खरीदनी है ज्यादातर भाई काम आपका आज यार सब्जी मैंने देखा वो थे, वो दिल्ली में काम कर रहे थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला यार हमारी जेब में 10 रुपए यकीन जाएंगे, ये पूरा मंथ ये 10 रुपए नहीं कहीं चलाएंगे, क्रेडिट कार्ड चलेगा। अगर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड चलता हो, जैसे कि वो एक पान शॉप मेरे ख्याल से बता रहा था कि वहाँ पर पानी पूरी गोलगप्पे भी खाया जाता है, कचौरी हाँ। तो वो बकायदा जो है वो बकायदा वॉइस आ रही थी, वो फलां आदमी के 20 रुपए जो है वो रिसीव हो गए, फलां के 50 रुपए रिसीव हो गए, हाँ। तो आवाज आ रही थी, यानी कि वॉइस डिजिटलाइज्ड हो गया है, रकम का लेन देन बहुत आसान हो गया है। इससे डकैती नहीं होगी, पुरअमन माहौल रहेगा, किसी के पास जितने भी रुपए हैं कोई चोरी नहीं कर सकता, डकैती नहीं कर सकता। और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बताई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बताई, दिल्ली गए, मुंबई गए, गोवा गए,
उन्होंने कहा, हालांकि आप वो देखें, वो कह रहा है कि 4G अल्ट्रा चल रहा है वहाँ पे एक गांव में, जो लोकल एरिया में गांव मिसाल के यार 4G छोड़ के आप तो 6G मेरे ख्याल से आने वाली है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया में तकरीबन लॉन्च हो भी चुकी है काफी इलाकों में। हाँ। तो ये वीडियो देखकर तो वाकई लगता है कि इंडिया कितना तरक्की कर चुका है और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ऐसे नहीं है जैसे बताया जिस तरह उजैर भाई क्या इसका नाम है ये बता रहे हैं, इससे मोहब्बत और प्यार मिला वहां से, तो वो आप खुशी से बता रहे हैं भाई। बाकी तरक्की तो पूरी दुनिया मान रही है, तभी तो पूरी दुनिया जो है वो रुख कर रही है इंडिया का, चाहे वो कोई मौजूदा वक्त जो इंडिया का चल रहा है। बिल्कुल। जी दोस्तों, ये थी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो जो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।